अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुशामदीद कहता हूँ। मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज लेक्चर नंबर 34 और BQ एटम नंबर I1 स्लैब बीम, इसका बारबेंडिंग शेड्यूल आज हम बनाएंगे। आते हैं जी अपने इंजीनियर एस्टिमेट के ऊपर। दोस्तों असल में हम क्या कर रहे हैं कि मास्टर प्रोजेक्ट का हम प्रॉपर तरीके से एक इंजीनियर एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। इसमें हम ये जो जितनी आइटम आप देख रहे हैं ये सारी आइटम इससे पहले हम कर चुके हैं और पिछले 4-5 लेक्चर हमारे मुसलसल आइटम नंबर जो आई है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, उसके हवाले से चल रहे हैं। ये वाली उसमें हमारे पास जो है फुटिंग का स्टील हम इससे पहले निकाल चुके हैं, उसका प्रॉपर बारबेंडिंग शेड्यूल आपके साथ शेयर हो चुका है। कॉलम का हो चुका है, प्लेन बीम का बारबेंडिंग शेड्यूल आपके साथ शेयर हो चुका है, लेंटल बीम का हो चुका है। आज हम करेंगे स्लैब बीम का। तो अभी तक अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि उन लेक्चर्स को देख लें ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स हों उनको समझना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एटम को पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से क्वांटिटीज को निकाला जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। प्रोवाइडिंग कटिंग, बेंडिंग, लेइंग, बाइंडिंग, क्लीनिंग विद वायर ब्रश वेयर एवर रिक्वायर्ड एटसेट्रा, स्टील रीइंफोर्समेंट ग्रेड 40। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ग्रेड 40, इसका मतलब क्या है कि जितना स्टील यूज हो रहा है वो सारा कह रहे हैं ग्रेड 40 का यूज किया गया मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ग्रेड 60 का होता फिर हम देखते कि किस यूनिट के अंदर या किस मेंबर के अंदर ग्रेड 60 यूज हो रहा है और किसके अंदर ग्रेड 40 यूज हो रहा है। Up to roof for all RCC work, including providing chairs, binding wires, spacer blocks, etc. Contractor should include the cost of wasted tying wires in steel chairs, spacer, and extra labs, other than in drawing and has rates. Complete in all respects as per drawing and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पर जितने चेयर वगैरह होंगी, ये स्पेसर वगैरह, ये चीज़ें आप इसके अंदर हम वेस्टेज शामिल नहीं कर सकते, ना हमें क्लाइंट पे करेगा। अलबत्ता ये सारी चीज़ें हम रेट के अंदर एडजस्ट करेंगे क्योंकि रेट हमें जो अच्छा है क्वांटिटी बढ़ जाए कम हो जाए लेकिन रेट वही रहेगा, लिहाजा ये चीज़ें रेट के अंदर हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी स्लैब बीम। तो इसका मैंने पहले से जो है वो बारबेंडिंग शेड्यूल बना के रखा हुआ है, उस पर आ जाते हैं। तो उसको क्या किया, जैसे मास्टर पर बारबेंडिंग शेड्यूल, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉर इंजीनियर्ड एस्टिमेट। ये बारबेंडिंग शेड्यूल किसके लिए? इंजीनियर्ड एस्टिमेट के लिए, ठीक है। अब आते हैं जी, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया स्लैब बीम और यहाँ पर इसकी ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें कि ये जो मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स है ये मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, आप जाकर उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी इसमें हमारे पास जो मास्टर प्रोजेक्ट, ये हमारे पास जी स्लैब की रीइंफोर्समेंट की पूरी डिटेल है जिसके अंदर बीम की भी डिटेल दी हुई है। अच्छा, अब ये जो आपके सामने जो हैच किया हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारे क्या स्लैब बीम है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये वाला जो है सबसे जो ये B1, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखिए, इधर भी शो किया B1, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी शो किया हुआ B1 और इसी तरह ये मेरा माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है इसलिए यहाँ पर B1 देखें, यहाँ पर भी। तो ये थ्रू आउट पूरे का पूरा जो है क्या है B1 है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो बीम आता है ये B2 है, ठीक है। तो हमारे पास दो बीम आगे B2, ये भी B2 है, ठीक है, ये भी B2 है। उसके बाद तीसरा बीम ये हमारे पास B3 आ जाते हैं, ये वाला और ये वाला, तीन बीम हमारे पास B3 हैं। और इस तरह यहाँ पर ये जो CB1 जिसको कह रहे हैं ये है कंसील्ड बीम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसे नीचे से हर बीम का अलग से क्या दिया हुआ है जी, सेक्शन दिया हुआ है। B1 का ये सेक्शन है, ऐसे B2 का ये सेक्शन दिया हुआ है, B3 का, और ऐसे यहाँ पर कंसील्ड बीम का। अब हम एक एक बीम को जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह, आपको फिर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आ जाते हैं जी अपने बारबेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सबसे मैंने पहले क्या किया, SB लिख दिया। SB से मतलब क्या है, स्लैब बीम 1 एट ग्रेड 3/A to G। अब इस ग्रेड लगाने का मतलब क्या है कि हमें फ़ौरन पता चल जाएगा, या मिसाल के तौर पे हम जो है वो बारबेंडिंग शेड्यूल आगे जो है कंसल्टेंट को बताना चाह रहे हैं या किसी को वेरीफाई करवा रहे हैं तो फ़ौरन पता चल जाएगा भाई कौन सा बीम है, तो ग्रेड से उसकी जो रेफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। आते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो मैंने क्या किया, ग्रेड 3, ये ग्रेड 3 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास A to G, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक A to G और ग्रेड 3। और इसके हिसाब से अब क्या है, ये पता चल गया ये वाला बीम। अब इसकी देखते हैं जी, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें तो क्या कह रहा है, B1 किसने डिटेल दी हुई है यहाँ पर, ये बता रहा है जी, एक तो साइज का बता दिया कि 1 फुट 6 इंच इसकी डेप्थ है और 9 इंच इसकी वेड्थ है, एक चीज़। दूसरा कह रहा है बॉटम के अंदर 3 बारें यूज़ होंगी नंबर 6 की और टॉप के ऊपर 2 बारें नंबर 6 की कंटिन्यूस। अब क्या मतलब, नीचे वाले तो डेफिनेटली कंटिन्यूस शो कर दी, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर क्योंकि 7 एक्स्ट्रा बारें शो कर रहा है इसलिए यहाँ पर इसने बता दिया डिटेल से कि 2 बारें होंगी नंबर 6 की तो कंटिन्यूस होंगी, ये थ्रू आउट चलेंगी।
और इसके अंदर 2 बारें नंबर 4 की एक्स्ट्रा एड स्पोर्ट्स, यानी जहाँ जहाँ पर कॉलम आएगा उसके ऊपर क्या कह रहा है कि वहाँ पर आपने इस बीम के अंदर 2 बारें अपने नंबर 4 की एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने कुलिया बता दिया लेंथ इक्वल टू L/4 ऑफ स्पेन, जो स्पेन होगा उसका उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो उसकी जो लेंथ होगी वो असल में एक्स्ट्रा बार के लिए यूज होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी यहाँ पर इसने स्पेसिंग भी दे दी कि 3 नंबर की बार की इसने स्टीरअप्स के लिए, और स्पेसिंग इसने बताई है जी 6 इंच सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब इसके हिसाब से हमने क्या करना है, इस पूरे बीम को निकाल लेना है, इसको बीम, तो पहले इसकी लेंथ कितनी है जी 60 फीट। अब आ जाते हैं अपने बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही डाया बार नंबर 6, नंबर ऑफ बार इन ईच, कितना 3 बॉटम के ऊपर 2 टॉप के ऊपर कंटिन्यूस थी, तो वो कितनी होगी, टोटल 5 थी, तो 5 नंबर यहाँ पर लिख दिए। नंबर ऑफ यूनिट क्या है, टोटल बीम हमारे पास ड्राइंग के अंदर एक ही था, वो एक यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार क्या है, वही मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये चीज़ें, अब ये जितना फॉर्मेट है और ये जितनी जो इसके ऊपर फार्मूले वगैरह अप्लाई हुए हैं, ये शेप्स कैसे बनाई जाती हैं, ये डिटेल के साथ जो फॉर्मेट सीरीज है उसके अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल डिटेल के साथ बताया गया है। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर फॉर्मेट्स, अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो फिर फॉर्मेट सीरीज के अंदर जाकर इस फॉर्मेट को पहले प्रॉपर तरीके से सीख लें। अच्छा, उसके बाद जी टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ पर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं जी बार शेप के ऊपर, ठीक है। तो बार की शेप क्या होगी, इस टाइप की। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो स्ट्रेट लेंथ है उसको देखा, तो हमारे पास टोटल कितनी थी जी 60 फीट थी, ये 60 फीट की टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। अच्छा, जब 60 की टोटल रनिंग लेंथ है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से इसका कवर माइनस कर दिया, यानी कि वो 1.5 इंच का, ठीक है। तो टोटल जो 3 इंच बनता है तो वो हमने 3 इंच के अंदर से माइनस कर दिया, ये चीज़ तो यहाँ पर होगी। अब देखिए जी दूसरे नंबर पे ये बार जो है इसकी लेंथ 40 फीट से ज़्यादा होगी। अब हमें पता है भी हमारे पास जो लेंथ आती है वो 40 फीट की लेंथ आती है स्टील की, एक बार की, ठीक है। अब ये बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर लैप होना है। अब लैप का यहाँ पर इसने बता दिया, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इसने जर्नल स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर लिख दिया कि भाई जो एक तो जैसे यहाँ पर इसने स्पेसिंग बता दिए कि बीम के अंदर जो 1.5 इंच की स्पेसिंग होगी वो यूज़ की जाएगी, कवर जो होगा, ठीक है। ऐसे डाउल का बताया, यहाँ पर ओवरलैप का बता रहा है, 3 के लिए आपने 20 इंच का यूज़ करना है, 4 नंबर के लिए 26 इंच की जो है वो ओवरलैप होना चाहिए। अच्छा, टॉप ओवरलैप फॉर टॉप बीम बार नंबर 4 के लिए वो 26 इंच बता रहे, नंबर 6 के लिए वो कितना बना है 39 इंच, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उसी को ओवरलैप को इसको फॉलो करना है हमने, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास था नंबर 6 का 6 नंबर की बार है, तो इस केस में हमारे पास 3.25 है, यानी 39 डिवाइडेड बाई मैंने 12 किया तो 3.25 हमारे पास इसका लैप आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते जी अब इसकी एल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लें, यहाँ पर इसको मैंने क्या किया 12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये इसको किया मैंने 12 dB, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इस मास्टर प्रोजेक्ट के लिए, इस छोटे प्रोजेक्ट के उसने एक जर्नल सा में वो बता दिया, और उसमें उसने सिंपल बता दिया कि चाहे तो डेवलपमेंट लेंथ बीम के अंदर हो चाहे कॉलम के अंदर हो, उसने बता दिया जो 12D, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जो मैंने जर्नल बार बेंडिंग शेड्यूल सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ किस किस्म की डेवलपमेंट लेंथ हो सकती है, जैसे उसके अंदर अब हमने डेवलपमेंट लेंथ जो यूज़ की है बीम के लिए वो की है जी 50D, ठीक है। अब एक्चुअल होता है कि जो एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो अमूमन 41 से ऊपर होती है, ठीक है, 47 dB, 50 dB, 55 dB। अब इस केस में मास्टर प्रोजेक्ट डिज़ाइनर की अपनी मर्जी, उसने देखा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसने टिपिकल कहा कि 12 dB सब पे अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मास्टर प्रोजेक्ट के लिए तो हम ये केस कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा जो इस तरह की प्रॉपर बार बेंडिंग शेड्यूल के जो फार्मूले वगैरह अप्लाई होते हैं वो जर्नल बार बेंडिंग शेड्यूल सीरीज को आप देखें, उसके अंदर जिस टाइप का भी केस होगा, जिस टाइप की भी ड्राइंग आएगी, जिस टाइप के भी जर्नल स्ट्रक्चर नोट दिए होंगे, तो उसके हिसाब से जो है वो आपके सामने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया होगा, तो इंशाल्लाह उससे सारी कन्फ्यूजन आपकी जो दूर हो जाएगी और हर किस्म का कंसेप्ट इंशाल्लाह उस सीरीज के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया इस पूरे स्लैब या पूरे मास्टर प्रोजेक्ट हमने जितने भी एल बन उनको 12 dB के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ की 12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, जो ये 6 सूत्र होते हैं उसको फिर इंच के अंदर करें और जो डिवाइडेड बाय आप उसको 12 करते हैं तो वो 0.06 बनता है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 0.06 कर दिया, ठीक है। और इधर भी वही चीज़ आ रही। अब आ जाती है जी आगे एक्स्ट्रा बार एट A3 एंड सपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है
कि यहाँ पे इसने कहा था कि कंटिन्यूस बार तो हमने पूरी ले ली। अब कहते हैं जी 2 बारें होंगी नंबर 4 की एक्स्ट्रा एट स्पोर्ट्स, यानी जहाँ पर भी स्पोर्ट्स आ रही है नीचे कॉलम आ रहे हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है 2 बारें नंबर 4 की और उसकी लेंथ आपने L/4 के कुलिये से निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी एक्स्ट्रा बार एट A3 एंड स्पोर्ट। तो इस ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, एट A3 यानी इस कॉलम के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा बार डालनी, ठीक है। तो उसका रेफरेंस क्या है A3, ठीक है। अब देखते हैं जी यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कहा जी वो कहता है L/4। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये भी रखें कि बाद में होता है कि वो इफेक्टिव स्पेन यानी कि सेंटर टू सेंटर वाला स्पेन लेकर उसको डिवाइड बाई 4 कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि डिज़ाइनर जो है वो उसको कहता है जी क्लियर स्पेन डिवाइडेड बाई 4 कर दी, तो हमें इससे कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। जो जर्नल नोट्स के अंदर दिया होगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई डिज़ाइन क्या कहता है या स्ट्रक्चर की बहस क्या होती है, बस हमने देखना है जर्नल नोट्स के अंदर उसने क्या चीज़ दी है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर को ले लेते हैं, तो 10.75 बनता है डिवाइडेड बाई 4 करेंगे प्लस ये वाला जो लेंथ होगी 0, ये 9 इंच का कॉलम है 9 इंच बाई 9 इंच के, तो 0.38 बनता है 4.5 प्लस ये ऐड कर देंगे कवर माइनस कर देंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने की, क्या था हमारे पास 10.75 था, 10.7/5 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ठीक है। ये सेंटर अब ये हमारे पास उसकी लेंथ निकला एक्स्ट्रा बार की प्लस 0.38 कौन सा वाला ये वाला पीस, ये सेंटर के बाद ये वाला जो पीस रहता है ये, और प्लस हमने क्या कर दिया इसके अंदर माइनस, इसके अंदर से कवर माइनस कर देंगे। अब एक साइड का कवर वैसे तो हम कितना करते हैं दोनों साइड का कवर 0.25 माइनस करते हैं, तो एक साइड का यहाँ पर मैंने माइनस किया 0.125 यानी कितने 1.5 इंच माइनस कर दिया हमने, और इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लेंथ आ गई 2.94 और वही हमने इधर क्या किया वही 12 मल्टीप्लाई बाई 0.04 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एंड सपोर्ट के ऊपर हमने ये कर दिया। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जैसे कोई इसको मैंने L दे दी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिज़ाइनर कहता है या कंसल्टेंट कहता है यार इसके L बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या हमने सिंपल जर्नल नोट्स को फॉलो करना होता है। अच्छा उसके बाद आ जाती है यही वही बात 2 बार नंबर 4 की इसके ऊपर, उसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा बार एट B3, तो इसके ऊपर आ जाए। अब देखिए अगला कॉलम आ रहा है हमारे पास ये वाला B3, इसका क्या है ये रेफरेंस है B3। अब इसमें देखिए जी यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक तरफ का स्पेन बनता है जी 10 फीट सॉरी ये मिड सेंटर टू सेंटर कर लेते 10.75 और दूसरी तरफ बनता है 13.75, 10 फुट 9 इंच और 13 फुट 9 इंच। अब हमने क्या करना है, अब कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर जनरल नोट्स के अंदर है मैंने ये चीज़ लेक्चर नंबर 28 के अंदर बड़ी डिटेल से बताई हुई थी, ठीक है। अब जैसे ये टिपिकल सेक्शन है मतलब एक टिपिकल डिटेल्स है, इसके अंदर देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि एंड वाले को तो इसने बताया 0.25 यानी L/4 बता रहा है, और यहाँ पर ये बता रहा है L/3, ठीक है। अब उसने जैसा कि इस डिज़ाइनर ने यहाँ पर बता दिया था कि आपने इसको रखना है L/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मिड वाले को भी L/4 ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये कह रहा है जी दोनों स्पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं विच इज़ ग्रेटर, जो स्पेन बड़ा होगा आपने L/3 मल्टीप्लाई वो करना, तो हम क्या करेंगे L/4 में भी वही केस अप्लाई कर देते हैं, जो साइड बड़ी होगी उसको मल्टीप्लाई पे करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया इस जगह पर, अब ये मिड वाली स्पोर्ट थी तो मैंने क्या किया अब 13.75 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। यानी क्या था कि हमारे पास जो ये वाला केस था एक तरफ आ रही थी लेंथ 10.7 एक तरफ आ रही 13.75, तो इसकी जो एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए क्या किया हमने जो बड़ा स्पेन उसको ले लिया 13.75 डिवाइडेड बाई इसको कर दिया 4 और मल्टीप्लाई बाई ये एक साइड की निकल आई मल्टीप्लाई 2 करेंगे दोनों साइड की ऐड हो जाएगी, तो ये बार इस तरह हमने यहाँ पर बना ली इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर की। इसी तरह आगे आ जाए तो C3 इसके अंदर भी यही चीज़ है, ये C3 हमारे पास, इसके अंदर अब दोनों तरफ देखा जाएगा जो स्पेन बड़ा तो ये स्पेन बड़ा था लिहाजा वही चीज़ जो ऊपर निकली वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई 68 पे, ये चीज़ वहाँ पर भी वही चीज़ बन गई, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगला आ जाता है हमारे पास D3, तो अब D3 हमारे पास कौन सा आता है ये वाला ये D3 आता है, ये देखें D3। अब इस D3 के केस में क्या है कि दोनों तरफ का जो स्पेन कौन सा बड़ा है अब दोनों तरफ इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 9.38 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो इस हिस्से के ऊपर एक्स्ट्रा बार पड़ेगी उसकी लेंथ निकल आएगी। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने वही चीज़ किया। अच्छा नीचे देखें अब आगे E3 के ऊपर भी वही लेंथ बनी 9.38 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्यों कि यहाँ पर भी क्या था कि ये वाला जो था
अब इसमें एक तरफ 7.75 एक तरफ 9.38, तो ये बड़ा था, लिहाजा इसी को हमने फॉलो किया, तो इसीलिए नीचे वाली बार कभी साइज वो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी 4.13। इस केस के अंदर मैंने क्या किया, 8.25 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कौन सा है जी, F3 के ऊपर आ रहा है। तो F3 किधर आ रहा है, ये वाला। अब F3 के ऊपर क्या था कि एक तरफ हमारे पास सेंटर सर्कल 8.25 स्पेन बन रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है 7.75। तो हमने क्या किया, जो बड़े वाला था उसको डिवाइड बाई 4 करके मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बार आ जाएगी, ठीक है। इसकी एक्स्ट्रा बार की लेंथ निकल आएगी, नंबर वही जो हमने उसने सेक्शन में दिया 2 थे, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो इस तरह इसका 4.13 टोटल लेंथ निकल आई, ठीक है। और उसके बाद आ जाते नीचे एक्स्ट्रा बार एट G3 एंड सपोर्ट। अब एंड सपोर्ट के ऊपर बात करें तो हमने क्या किया कि वही चीज़, इसका साइज कितना बना था 8.25, यहाँ से सेंटर से लेकर इस 8.25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8.25 डिवाइडेड बाई 4 और इसके अंदर क्या करेंगे प्लस 0.38, ये जो रिमेनिंग जो कॉलम की जो वेट्स होगी वो इसके अंदर ऐड करके कवर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की है, ठीक है। 8.25 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.38 माइनस 0.125, एक साइड का कवर माइनस का प्लस L इसके लिए हमने बना दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.04 और इस तरह हमारे पास ये निकला है। अच्छा, अब बस कॉलम के अंदर तकरीबन इस तरह का कॉलम होता है, ये कॉलम थोड़े से वो होते हैं, टफ होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये चीज़ हम समझ गए तो फिर समझ लेंगे, उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ठीक। अब आ जाती है जी स्टीरअप्स की बात करते हैं। तो स्टीरअप्स का क्या साइज था, यहाँ पर से बताया हुआ था जी 3 नंबर की बार होगी 6 इंच सेंटर, बाकी साइज यही 1 फुट 6 इंच बाई 9 इंच का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही चीज़ की 9 इंच 0.75 में से कवर दोनों तरफ माइनस कर दिया और यहाँ पर क्या किया 1 फुट 6 इंच में से कवर माइनस कर दिया। अब हमारे पास 0.5 आ गया, 1.25 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो था ना एक साइड की हुक, इसकी लेंथ कितनी लिखी है 0.25 यानी 3 इंच लिखी है। अब क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ जी जनरल नोट्स के अंदर आमतौर पर उसने बताया जी कि भाई हुक जो है वो 6 dB हो या 3 इंच मिनिमम, यानी मिनिमम 3 इंच होनी चाहिए, तो हमने इसको मिनिमम 3 इंच रख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको फॉलो कर दिया। तो अब इस केस में क्या था, तो ये चीज़ हमारे पास अब निकले। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने एक साइड की लेंथ लिखी, विड्थ लिखी, एक साइड की डेप्थ लिखी, एक साइड की हुक लिखी, तो इस कट लेंथ के फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये साइज भी प्लस ये साइज भी और ये दूसरी हुक भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह टोटल कट लेंथ हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर भी यही फॉर्मूले अप्लाई की। ये फॉर्मेट सीरीज के अंदर मैंने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई है। इस तरह हमारे पास जो B1 था वो स्लैब बीम 1 वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब आ जाते हैं जी स्लैब बीम 2 के ऊपर आते हैं, तो इसको आप समझिए, ठीक है। अब स्लैब बीम 2 किधर है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये 2 है और इसकी जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो आती है जी 14 फुट 6 इंच, ठीक है। अब 14 फुट 6 इंच इसकी लेंथ आती है। उसके बाद आ जाते हैं इसके सेक्शन की बात करते हैं। अब सेक्शन में ये कह रहा है, यहाँ पर देखें, कह रहा है कि 3 बार्स होगी नंबर 6 की बॉटम के अंदर और 1 बार होगी नंबर 4 की, ठीक है। ये टोटल 4 होगी इसने, तो कह रहा है 3 तो इसमें से नंबर 6 की होगी, 1 होगी नंबर 4 की, और टॉप की बात कर रहा है कि 2 बारें होंगी नंबर 6 की, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी टोटल बीम का क्या है, डेप्थ 1 फुट 6 इंच, वेट 9 इंच है, ठीक है। पहले तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखें वही चीज़ कि 3 बॉटम के ऊपर थी नंबर 6 की और 2 टॉप के ऊपर थी, 3 और 2 5 हो गए, तो 5 बारें तो नंबर 6 की होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर टोटल वही चीज़ आ गई। अब आ जाती है इसकी लेंथ के ऊपर बात करते, तो टोटल कितनी थी जी, टोटल हमारे पास जो 14 फुट 6 इंच था उसमें से 3 इंच निकल गया, तो अब हमारे पास जो स्ट्रेट लेंथ बनेगी वो है जी 14 फुट 3 इंच, 14.25 आ गया हमारे पास, ठीक है। और एल की बात करें तो अब हमने कहा जी इसमें वो डेवलपमेंट लेंथ वाला 47 dB वाला कोई चक्कर नहीं, उसने कहा जी बस सब पे यही अप्लाई करो, ठीक है। तो 12 dB हमने किया, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.06, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 0.72, इधर भी वही चीज़ आ गई, यहाँ तक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर कट लेंथ की ऐड करी। अब आते बॉटम बात, तो हमने कहा था कि बॉटम के ऊपर एक बार आपने यूज़ करनी है नंबर 4 की, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट कितने, टोटल 2 थे, तो नंबर ऑफ यूनिट के अंदर मैं 2 लिख दी, टोटल 2 बीम है, ठीक है। और बार हमारी कितनी नंबर 4 की एक ही यूज़ हो रही है, ठीक है। और इससे यहाँ पर टोटल आ गया। अच्छा, अब इसकी कट लेंथ की बात की, इसकी कट लेंथ भी वही चीज़ होगी, सिर्फ क्या होगा जो एल होगा, क्योंकि इसका डाया कम हो गया तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.04 किया, तो इस तरह हमारे पास 0.48 आ गया और इधर भी वही चीज़ आ गई। अब आ जाते जी इसके स्टीरअप्स को। अब इस चीज़ को आपने समझना है, ये चीज़ इसमें आ गई है, इसको देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी 12 + 12 नंबर 3 एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ये कह रहे हैं जी आपने सेंटर टू सेंटर नियर स्पोर्ट्स,
कि यानी कॉलम जो बीम होगा इसके अंदर जो स्पोर्ट्स की करीब जो होगी जहाँ पर हम स्टील्स क्लोज कर देते हैं, ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से चीज़ें बताई थी, मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ। ये गालबन बीम के अंदर की बात की थी, ठीक है, इस चीज़ में, ठीक है, ये तो उसका था। यहाँ पर आ गया टिपिकल डिटेल बीम स्टीरप्स, ठीक है। तो इन हिस्सों में क्या करते हैं, जो हमारे पोर्ट्स के करीब होती है यहाँ पर स्टीरप्स के साइज क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ यहाँ पर ये बता रहा, अब हमें ये थोड़ा सा हमारा पहले से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें ये चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है जी 4 इंच सेंटीमीटर नियर स्पोर्ट्स, और नीचे कह रहा है नंबर 3 के जो स्टीरप्स होंगे 9 इंच सेंटीमीटर एट मिडल, यानी मिड के ऊपर 9 इंच सेंटीमीटर होंगे और नियर टू स्पोर्ट 4 इंच सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर साथ ये भी बता दिया कि आप 12 + 12 यानी कि नियर टू स्पोर्ट आपने 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ स्टीरप्स रखने, और बाकी जो होंगे वो आपने 9 इंच के सेंटर का। लिहाजा अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो स्पोर्ट्स नियर टू स्पोर्ट्स होंगे उसमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस हम सिंपल जो बता दिए वो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही चीज़ कर दी कि स्टीरप्स का साइज तो वैसे लिख दिया 4 इंच सेंटर, डाया बार नंबर 3, नंबर ऑफ यूनिट टोटल वो 2 थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था 12 + 12 24 मैंने कहा दिया। अच्छा, अगर हम करें ना 4 इंच सेंटर तो वो इस फार्मूले के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं कि जहाँ से इसने टिपिकल में बता दिया कि अमूमन जो है वो एंड स्टीरप ये जो जिस पर पढ़ते हैं, जिस लेंथ पर पढ़ते हैं उसको मिनिमम 2H होना चाहिए, ठीक है। H क्या है, यहाँ पर बीम की डेप्थ है, ठीक है, तो 2 × H, ठीक है। तो उसके हिसाब से यानी कि हमारे पास क्या है कि हमारी जो इस वक्त कॉलम है इसकी डेप्थ है जी 1 फुट 6 इंच, तो ये H बन गया, × 2 करेंगे तो 3 फीट बन गया, और 3 फीट दूसरी साइड का जो ऐड करेंगे तो 6 फीट हो गया। अब 6 फीट को अगर हम करें किस पे, इस 4 इंच पे, तो तकरीबन 19 या 20 बारें बनती है, लेकिन इसने यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा बताई हुई, लिहाजा हम उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस केस में हमने ये कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे, तो नीचे वाली उस केस में क्या बात कर रहे हैं कि नंबर 3 एट द रेट ऑफ 9 इंच सेंटर एट मिडल। अब हमने क्या करना, इसने मिड की कोई लेंथ नहीं बताई तो वो हमने निकालनी है। क्या करना है कि ये वाली जो स्पेसिंग होगी या ये कुलिया होगा उसको हमने दोनों तो ऐड करके और टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडल वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखें 4.25 टोटल थी हमारे पास कितनी लेंथ, वो थी 14 फुट 6 इंच, या यहाँ पर मैंने जैसे जिस पर हमारी बार की थ्रू जो स्ट्रेट लेंथ है उसी को मैंने ले ली 4.25, ठीक है। -6 क्या था कि वही फार्मूला यहाँ पर मैंने अडॉप्ट किया, कौन सा वाला कि 2H वाला। अब हमारे पास डेप्थ कितनी थी 1 फुट 6 इंच, तो 2 × 1.5 किया तो 3 फीट हो गया, 3 + 3, ठीक है। ये जब कर देंगे जो हमारे पास टोटल कितना बना जी 6 फुट बन गया। अब इस टोटल में से 6 फुट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ किया 14 उसके अंदर से जब हमने 6 को निकाल दिया तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 0.75 कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने 1 ऐड नहीं किया, क्यों कि वो ऊपर उसने पहले जो है वो जो स्टीरप से उसने 3-4 फालतू ले लिए, लिहाजा हमें नीचे +1 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, टोटल हमारे पास स्टीरप्स जो आगे वो 11 आ गए, ठीक है। अच्छा, बाकी स्पेसिंग सारी चीज़ें लिख दी, यहाँ पर वही चीज़ की 0.75 - 0.25, यहाँ पर भी 1.5 - 0.25 और बाकी वही फार्मूले। तो इस तरह हमारे पास स्लैब बीम 2 जो है उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी स्टील की कटिंग लेंथ वगैरह आपके सामने शो हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं, अब बारी है जी स्लैब बीम 3, जो कि कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। इन छोटे बीम इनकी बात है। अब इसका सेक्शन यहाँ पर दिया है। अच्छा, बहुत सिंपल सा बीम है B3, क्या है, बॉटम में कह रहा है 3 बारें नंबर 4 की, टॉप पर भी कह रहा है 3 बारें नंबर 4 की, ठीक है। और स्पेसिंग बता रहा है 3 नंबर की होगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर, डेप्थ इसकी वही है, वेट्स इसकी वही है। तो इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें क्या किया, वो 3 बॉटम में थी 3 टॉप पे, तो टोटल 6 होगी, नंबर 4 होगी बॉटम टॉप पर, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल बार्स आ गई। अब इसकी कट लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी बनती है इसकी, यहाँ पर ये देखें, ये बनती है जी 5 फुट 9 इंच, यानी 5.75 में से 0.25 निकाल देंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आ जाते हैं, निकाल दिया मैंने 5.7 माइनस 0.25 निकाल दिया, ठीक है। बाकी L उसी 12 × 0.04 के साथ, और यहाँ पर वही रिंग आ गई, ठीक है, यानी कि 0.75 माइनस 0.25 और यहाँ पर 1.5 माइनस 0.25, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास, और यहाँ पर स्पेसिंग कितनी आ गई। अब हमने इसकी जो क्लियर स्पेन है, ठीक है, वो कितना बनता है, वो बनता है जी 4.25, यानी कि 5 फुट 9 इंच में से 9 इंच ये निकल गया, 9 इंच ये निकल गया, पीछे 4.25 बचता है, उसके ऊपर हमने स्टीरप्स निकाल लिए, ठीक है। तो 4.25 डिवाइडेड बाय 0.5 + 1,
और इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 10 स्टीरिप्स यूज़ होने हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने कर दी। अच्छा, बाकी वही चीज़ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं जी कंसील्ड बीम के ऊपर। कंसील्ड बीम क्या है? ये बेसिकली छुपा हुआ होता है, स्लैब के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कंसील्ड बीम। अब CB1 इसका सेक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी पहले तो सेक्शन देख लेते, लेंथ भी देख लेते हैं। लेंथ कितनी बनती है? टोटल जो आउटर लेंथ है वो है जी 16 फुट 6 इंच, ठीक है। और जो इंटरनल हो जाएगी वो हो जाएगी 15 फीट हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेक्शन के ऊपर। अब टोटल 9 इंच है, तो जब 3 इंच माइनस करेंगे तो इसका मतलब है स्लैब चेंज की है। अच्छा, अब स्लैब चेंज की है। अच्छा, और इस तरह इसकी जो विड्थ है वो है जी 12 इंच की है, ठीक है। यानी कि 12 इंच बाय 9 इंच का ये बन रहा है तकरीबन कंसील्ड भी। थोड़ा सा टक बना हुआ है जो कि स्लैब के नीचे से इतना सा टक नजर आएगा 3 इंच का। अब इसकी ड्रिल क्या बता रहा है कि ये कह रहा है कि भाई 6 बारें नंबर 6 की यूज़ होंगी। इन जो नंबर 6 की होंगी वो टोटल 6 बार नीचे होंगी, ठीक है। और इसी तरह ऊपर भी कितनी बता रहा है? ऊपर बता रहा है 3 बारें होंगी नंबर 6 की। ये 6 नीचे इस्तेमाल हो रही, 3 ऊपर, टोटल 9 होंगी। 9 बारें नंबर 6 की इसके अंदर इस्तेमाल होंगी और 3 बारें नंबर 4 की इसके अंदर इस्तेमाल होगी, ठीक है। और स्पेसिंग क्या है? 3 वही है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब आ जाते हैं अपने इस बीम के इसके ऊपर, ठीक है। तो टोटल क्या, वो टोटल 9 बार नंबर 6 की आ गई। बॉटम एंड टॉप बार इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कट लेंथ कितनी है? 16.5 माइनस 0.25 कर देंगे बाकी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देख लेनी है। यहाँ पर आता है जी 12 मल्टीप्लाई पे 0.06 करें। यहाँ पर 4 किया हुआ है, ये इसको 6 करें, ठीक है। और यहाँ पर इसको करते हैं कितना? 0.6 करते हैं। अच्छा, इस केस में आप एक चीज़ देखें, समझने वाली चीज़ है। वो क्या है कि टोटल जो है वो हमारे पास कंसील्ड बीम है, इसकी टोटल डेप्थ कितनी है जी? 9 इंच है। अब इसमें से जब 3 इंच निकाल देंगे, कवर निकालेंगे, ठीक है। या इसके मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इसका जो स्लैब वाले अगर कवर माइनस कर देते, ठीक है, वो भी तकरीबन 1.5 इंच बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 9 इंच में से निकाले तो 8 और 7.5 इंच, ठीक है। और ये तकरीबन बनता है 63.63 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये तो बनता है 0.72, लेकिन एक्चुअल में तो स्लैब की थिकनेस ही इतनी है कि वो तो एल जो है 0.63 होगा कवर माइनस करके। लिहाजा हम इंजीनियर एस्टिमेट के लिए, डिमांड समरी के लिए अगर हम इसको ये कर देते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्टील कटवाएंगे तो उस वक्त फिर हमने क्या करना है, उस समय फिर हमने इसको भी देखना होगा। हमने क्या करना है फिर, अगर 9 इंच है तो फिर हमने क्या करना होगा, इसके अंदर से दोनों तरफ कवर माइनस करके पीछे अगर 7.5 इंच बचता है तो 0.63, तो फिर हमने इसकी स्टील की कटिंग करवानी है 0.72 के हिसाब से नहीं, फिर हमने इसकी कटिंग करवानी है 0.63 के हिसाब से। तो क्योंकि हम इसको बना रहे हैं भाई इंजीनियर एस्टिमेट के लिए, लिहाजा अगर ये चला भी गया तो कोई इशू नहीं है। कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई 10-20 kg ऊपर नीचे हो जाएगा। इंजीनियर एस्टिमेट के लिए, डिमांड समरी के लिए ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। अलबत्ता कटिंग शेड्यूल के लिए आपने ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करनी। अगर इस तरह की बीम अगर 30-40 बीम हुए तो वो ठीक ठाक जो है उसकी आपका स्टील ज़ाया हो जाएगा, स्क्रैप में चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं जी नीचे टॉप बार की बात करें, उसके अंदर एक बार 3 बारें नंबर 4 की यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 0.04 करें तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। क्यों कि हमें पता है कि तकरीबन 7.5 इंच कवर निकाल के बचता है, तो ये तो वैसे भी तकरीबन कितना बन जाता है, 6 इंच के करीब बन जाता है, ठीक है। और बाकी इसकी वही चीज़ यहाँ पर कर नीचे आ जाते हैं स्टीरप्स की। तो स्टीरप्स का हमें पता है जी कितनी विड्थ, 1 फीट में से 0.25 निकालते 0.75 और डेप्थ की 9 इंच बनती है, उसमें से 3 इंच निकाल देंगे 0.25 और बाकी इसका भी वही चीज़ मिनिमम जो है वो हमने 3 इंच रख दी, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो। अब देखते हैं जी, इस तरह हमारे पास जो है स्लैबिंग का सारा बार बिल्डिंग शेड्यूल तैयार हो गया। टोटल इसका वेट देखते हैं, तो टोटल वेट यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वेट कितना आ रहा है? 673.89 kg और टन की बात करें 0.674 का। अब हम क्या करते हैं, आते हैं जी अपने वापस इंजीनियर एस्टिमेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, स्लैब इक्वल डालेंगे, इक्वल डालकर और यहाँ पर आकर इसको इसके साथ लिंक कर। अब वहाँ पे हमने यूनिट केजी रखा तो लिहाजा केजी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ये वैल्यू में एरर दे रहा है, वजह क्या है कि यहाँ पर वो सेल मर्ज किए हुए है, इसलिए उसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये बता रहा है कि यहाँ से लेगा तो एक सेल का रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो कॉलन के बाद वाले इसको हटा देंगे, ये यहाँ पर रिमूव कर दिया। आप देखते हैं उसने वापस को ले लिया और इसको यहाँ से करके इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर जाकर इसको डबल क्लिक किया
और इसकी फॉर्मेट, बाकी इसको यूनिट इसका वही आके केजी। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास स्लैब बीम की जो टोटल केजी हमारे पास आ चुके हैं इंजीनियर एस्टिमेट के लिए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको खासा फ़ायदा हुआ होगा और काफ़ी हद तक बीम के स्टील निकालना आपके लिए आसान हो चुका होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।